नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये किसके खातों की जांच होने जा रही है और फिर सीडी वाला मसला क्या है? आखिर क्यों इसने तमाम दिग्गजों की धड़कन बढ़ा दी है? और यह भी कि ये सीबीआई जो संकेत दे रही है वो संकेत तो बड़े चौंकाने वाले हैं। और फिर ये आईआरएस वाली पाती जो है ये क्या है? इन तमाम मुद्दों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे मनीष सिसोदिया से। चूंकि मनीष सिसोदिया, सीबीआई, अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा जो है मसला बन गया है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है, अपनी जमानत के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सीबीआई वाले मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई थी, राउज़ेमनी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और 34 पेज का जो उनका ऑर्डर है वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके की भूमिका मनीष सिसोदिया की है। दूसरा, ईडी वाले मामले में ऑर्डर रिजर्व है और वो संभवतः 26 तारीख को आएगा। इस बीच जो है दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया कि साहब हमको जमानत चाहिए। अब वहां जो बहस हुई, उस बहस में अभी आगे बहस 26 अप्रैल को होगी, लेकिन फिलहाल जो अभी तक बहस हुई है उस बहस से जो संकेत मिल रहे हैं वो दरअसल ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए समस्या गंभीर होने जा रही है। और उन्हीं के लिए नहीं, असल में मसला अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत ठीक तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां जो कुछ सीबीआई बताएगी असल में वो निर्भर करेगा इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या बता रखा है। और अरविंद केजरीवाल ने जो जो बता रखा है, स्वाभाविक तौर पर उसका प्रयोग सीबीआई मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिले इस लिहाज से करेगी, और तब मामला बड़ा गड़बड़ हो सकता है मनीष सिसोदिया के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। तो अब सीबीआई 26 अप्रैल को क्या रखेगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो 9 घंटे की पूछताछ इतवार को हुई है, उस पूछताछ को लेकर जो हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर की, उस खबर से कुछ सुराग तो मिल रहे हैं, और जो सुराग कई तरह के दावे कर रहे हैं, वो कई तरह के, आप एक तरह से कहें, खुलासे कर रहे हैं। तो उन सवालों पर हम लोग बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ये पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके सामने सवाल रखे जाते हैं, जिसमें से 2-4 सवालों का जिक्र उस रिपोर्ट में है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं फिर आपको बता दूं। उसमें कहा जाता है कि 15 मार्च 2021 तक ये जो प्रॉफिट मार्जिन 5 से 12% हुआ, ये बदलाव 15 मार्च 2021 के ड्राफ्ट में नहीं था। ये ड्राफ्ट मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से हासिल किया गया है। लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट होता है न्यू एक्साइज पॉलिसी का, उसमें यह मामला 12 पहुंच जाता है। तो ये 5 से 12 जो गया, ये किसका डिसीजन था? बड़ी चीज ये है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें मनीष सिसोदिया भी होते हैं, सत्येंद्र जैन भी होते हैं, कैलाश गहलोत भी होते हैं। तब तक ये मार्जिन जो है ये 5 ही रहता है। अब ये जो 12 हुआ है उसको लेकर सी रविंद्रन का जो कहना है कि साहब फोन करके बुलाया गया और केजरीवाल साहब के यहां जो है तमाम चीजें हुई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके अनुमति से हुआ? अगर उनके अनुमति से हुआ तब तो आप देखिए कि चीजें कहां तक जाएंगी। और एक सवाल यह भी उसमें रहा कि साहब ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है, इसके लाने का आइडिया किसका था, और फिर इसको वापस लेने का आइडिया किसका था? और यह भी कि जो एलजी ने री एग्जामिन करने की बात पॉलिसी के लिए कही थी, उसका क्या हुआ?
ये जो तमाम सवाल हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और असल में इसका जो जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा उसका असर 26 अप्रैल को दिखाई देगा जब मनीष सिसोदिया वाले मामले में सीबीआई पक्ष रखेगी। अब जहां तक बात आईआरएस एसोसिएशन के पार्टी की है तो आप तो जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल सबको आड़े हाथ लेते रहते हैं, तमाम अधिकारियों को खरी खरी सुनाते रहते हैं। तो दरअसल पीछे उन्होंने एक बयान वगैरह दे दिया था कि मैं इनकम टैक्स में था तो मैं चाहता तो कुछ भी कर लेता, ये तमाम बातें उन्होंने कही, जिसे लेकर आईआरएस एसोसिएशन ने एक तरह से आप कहें कि आपत्ति जाहिर की और खरी खरी इनको सुनाई। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि ये खातों वाला मसला क्या है और फिर ये सीडी की क्या कहानी है। तो बात हम लोग पहले सीडी की कर लेते हैं। ये इसमें आप अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो जांच पड़ताल चल रही है शराब घोटाले को लेकर, इसमें 3-4 अहम जो आप ये कहें कि दस्तावेज हैं, सबूत हैं जिसकी जरिए जिसके बिना पर ईडी हो या सीबीआई वो अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। और आपको यह ख्याल ही होगा कि पहले सीबीआई ने ही इस पर एफआईआर दर्ज किया था और तब उसमें 15 लोग ही थे, लेकिन अब जिस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ी और तमाम तरह के सबूत मिले उसमें और कई लोगों के भी नाम उसमें जुड़ने लगे। तो ये दरअसल मुमकिन इसलिए हुआ चूंकि यहां पर जो डाटा है उसमें कंप्यूटर डाटा रहा, फॉरेंसिक डाटा रहा, फोन डाटा रहा जिसे आप कॉल रिकॉर्ड डाटा कहते हैं, और चौथा जिसे हम सीडी कह रहे हैं वो दरअसल सी फॉर क्लाउड और डी फॉर डाटा, क्लाउड डाटा। क्लाउड डाटा ने एक अलग तरह से आप ये समझिए कि छतरी है वो, क्लाउड का मतलब बादल होता है और बादल में सब जाके डाटा इकट्ठा हो जा रहा है। अब वो वाला बादल नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये दरअसल जो कंप्यूटरिंग कनेक्शन वगैरह होता है वो जो एक आप ये कहें कि ऊपर छतरी है और उस क्लाउड में जाकर सारे डाटा स्टोर हो जा रहे हैं। अब वो जो क्लाउड डाटा है उस क्लाउड डाटा को लेकर अभी देखिए कपिल मिश्रा ने एक कार्यक्रम में कई तरह की बातें बताई थी और फिर आप देखिए वो तमाम तरह की चीज़ें आ ही रही हैं। और अगर आप ये जो मनीष सिसोदिया वाला मसला है जिसमें उनकी जमानत में जो कई तरह की चीज़ें आप ये कहें कि सामने आ रही हैं जो बार बार एजेंसियां रख रही हैं, उसमें वो इन तमाम डाटों का जिक्र कर रही हैं जिसमें क्लाउड डाटा भी है। तो ये दरअसल एक अलग समस्या बना हुआ है और जिसमें तमाम चीज़ें दर्ज हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी हो, वो लोग तो ये कह ही रहे हैं कि कोई इनके पास कुछ नहीं है, मतलब कोई दस्तावेज वगैरह नहीं है, यूं ही नाहक दुराग्रह के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अब कोर्ट जो जिस तरीके से बेल नहीं मिल पा रही है वो तो दरअसल अपने आप में एक अलग तरह का संकेत दे रही है, मगर फिर भी आम आदमी पार्टी का अपना दावा है। अब इस बीच में जो आखिरी अपनी बात बची है वो खातों को लेकर है। तो वो दरअसल बिजली सब्सिडी से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें कोई 1300 या 1400 करोड़ के आसपास सब्सिडी पिछले 6-7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है। अब उस सब्सिडी पर भाजपा एक अलग आरोप लगा रही है और जो एलजी ने आदेश दिया है ऑडिट का, मतलब अब ये जो सब्सिडी गई है तो उसमें बिजली कंपनियों के खातों की एक तरह से कहिए जांच होगी। अब उस जांच की आंच में क्या सरकार फंसेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भाजपा करी कि साहब अगर उसमें ऑडिट में निजी कंपनियां निजी ऑडिटर करेंगे तो कैसे कुछ होगा, इस तरह के तमाम सवाल वो उठा रहे हैं। मगर ये जो अब जांच पड़ताल शुरू होगी, ये जांच पड़ताल आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह का समस्या खड़ा करेगी ये देखने वाली बात रहेगी। और आपकी इस पर क्या राय है जरूर साझा करें और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी। वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें।